भगवान की और भगवान के भक्त की निंदा सुनना गौ हत्या के पाप की तरह है। केवल सुनना, भगवान की निंदा सुनना और भगवान के भक्तों की निंदा सुनना कौन सा पाप है? गौ हत्या का केवल सुनना पाप है। और आजकल लोग दिन भर बुराई सुनते हैं, साधु संतों की बुराई, भक्तों की बुराई, ये भी पाप है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, पर हमें यह कष्ट क्यों मिला? आपने नहीं किया, पर आपने जरूर किसी की, संत की, भक्त की निंदा सुनी होगी या करी होगी, ये भी एक पाप है। तो वाणी से भी पाप होता। जब आप बुराई करते हो, ये क्या हो रहा है? हम भगवान की कथा सुना रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये पुण्य हो रहा है। मैं अभी किसी साधु की निंदा सुनाने लग जाऊं आपको, और आप किसी साधु संत भक्त की निंदा सुनने लग जाएं, तो मैं निंदा सुनाऊंगा तो वो मेरे को सुनाने का पाप लगेगा, और आपको आपको सुनने का पाप लगेगा। इसलिए आंखों से भी पाप होते हैं गलत दृश्य देखने का, कानों से भी पाप होते हैं गलत सुनने का, वाणी से भी पाप होता है गलत बोलने का, और शरीर से भी पाप होता है। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, किसी को आपने मार ही डाला, चींटी को मार डाला जानकर, पक्षी को मार डाला जानकर, ये शारीरिक पाप है। मानसिक पाप भी होता है। जैसे जैसे आप सोचो कि मेरा विवाह इस आदमी से क्यों हो गया, वो देखो कितना सुंदर, उससे होता तो बल्ले बल्ले थी। आपने किया कुछ नहीं, केवल सोच लिया। आपने पराये पुरुष के बारे में सोच लिया, या पराई स्त्री के बारे में सोच लिया। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, पर मन से क्या किया आपने? बोलो, क्या किया? सोचना भी पाप है, नहीं है? एक पतिव्रता नारी है, वो पर पुरुष के बारे में केवल सोचने लग जाए, पाप तो है ही ना। तो पाप जरूरी नहीं है कि हम आपके थप्पड़ मारें, आपको तलवार से काटें तो ही पाप है, नहीं। सोचा गया ये भी पाप है। क्यों सोचा आपने? आपने सोच लिया, मतलब पतिव्रता नारी की सीढ़ी से आप उतरकर एक सीढ़ी नीचे खड़े हो गए, केवल सोचने मात्र से। माता सीता जब लव कुश आए और सभा लगी राम की, लव कुश ने कह दिया राम से कि मैं आपका बेटा हूं। राम ने कहा कि मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आप मेरे पुत्र हैं? आपकी माता कहाँ है? बोले जंगल में, लेकर आओ। जब तक सीता नहीं कहेंगी कि ये मेरे पुत्र हैं, तब तक मैं कैसे स्वीकार कर लूं? महर्षि वाल्मीकि जी सीता को लेकर आए। माता सीता खड़ी हैं। ये घटना तब की है जब प्रजा ने लांछन लगाकर सीता माँ को वनवास भेज दिया। वनवास में जंगल की लकड़ी काट कर सीता माँ ने अपने बच्चों की परवरिश की। जब परवरिश हो गई तो सीता मैया ने अपने पुत्रों को राम के हवाले कर दिया, और अब वक्त था परीक्षा देने का। परीक्षा देना है। सीता मैया ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैंने सपने में भी, स्वप्न में भी पराये पुरुष के बारे में सोचा भी ना हो, तो हे पृथ्वी मां, यदि मेरी वाणी सत्य है, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष के बारे में कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं गई, मन नहीं गया, तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। और यदि मेरा मन किसी पुरुष में गया हो, तो हे पृथ्वी मां, आप मुझे अपनी गोद में स्थान मत देना। सोचिए,
सीता माँ कह रही हैं कि मेरा मन भी, मतलब मन पर भी कंट्रोल देखिए कि क्या मजाल के मन पराई पुरुष की तरफ, पराई स्त्री की तरफ जरा झांक ले। आजकल तो आदमी किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाए या कमरे का तो खड़े होकर ऐसे झांक लेता है, नहीं क्या चल रहा है अंदर, और मौका मिल जाए तो वो खड़ा होके और छेद से देखने और लग जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन धन्य है माता सीता, अपने मन पर इतना कंट्रोल कि मन सोचा भी नहीं हो, हे धरती माता, यदि मैंने किसी दूसरे राम के सिवा किसी और के बारे में सोचा हो तो आप कभी गोद में स्थान ना देना, और नहीं सोचा तो हे माता आप मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही पृथ्वी फट गई बीच से, पृथ्वी माता प्रकट हो गई, माता सीता उनकी गोद में बैठ गईं। सबके देखते देखते माता सीता धरती में समा गईं। ये क्या थी सीता माँ की परीक्षा थी। समाज क्या लेना चाहता है? परीक्षा। ये दुनिया आपकी क्या लेना चाहता है? परीक्षा। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि सीता मां ने परीक्षा दी, पर कब दी? जब लवकुश पैदा हो गए। सीता मां तब भी तो परीक्षा दे सकती थी ना, जब धोबी ने लांछन लगाया था। आप धोबी ने क्या बोला कि रावण के घर रहकर आई हैं सीता, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। जिस दिन लांछन लगा, सीता मैया उस दिन भी तो परीक्षा दे सकती थी, और परीक्षा दे के सिद्ध कर देती कि मैं साफ हूं, मैं अग्नि परीक्षा देती हूं, या कोई भी परीक्षा दे के डिसीजन हो जाता, तो फिर सीता मां को वनवास नहीं जाना पड़ता ना। क्यों जी, बात सही है ना? समाधान था कि नहीं? भाई परीक्षा तो दी ही ना सीता मैया, पर बाद में दी। यदि पहले ही दे देती तो वनवास नहीं जाना पड़ता। क्यों जी, ये ऑप्शन सही है कि गलत है? बोलो। सही है, बिल्कुल सही है। अब सवाल खड़ा हुआ कि सीता मैया ने क्यों नहीं दी, पहले ही परीक्षा दे देती। चलो आप बताओ, दादाजी बताओ, सीता मां ने पहले परीक्षा क्यों नहीं दी? दे देती तो वनवास जाने की झंझट खत्म। आप बताओ क्यों नहीं दी परीक्षा पहले? हैं? आप बताओ। नहीं, नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? मैया आप बताओ क्यों नहीं दी परीक्षा माता ने? आप गुलाबी मैया नहीं बताओगी? गुस्सा हो ना? हाँ। लाल मैया बताओ, गुलाबी मैया बताओ। बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं दी परीक्षा माता ने? इसका कारण था क्या? इसका सबसे बड़ा कारण था, माता सीता चाहती तो पहले परीक्षा दे के सबका मुंह बंद कर सकती थी कि देखो भैया, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं पवित्र हूं गंगा की तरह। क्यों नहीं दी? माता सीता ने कहा कि जब हमारी प्रजा को हम पर भरोसा ही नहीं तो हम परीक्षा दे करके हम साफ शुद्ध हो भी जाएं। सीता मैया ने सोचा कि अब ऐसी प्रजा के साथ हम रह नहीं सकते जो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं करती।
देखो, रहना वहां चाहिए जहां आप पे विश्वास हो। इसलिए आजकल रिश्ते कमजोर क्यों हो रहे हैं, टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है। पत्नी को पति पे विश्वास नहीं है, वो दिन भर उस पर संदेह करती रहती है। पत्नियों को भी पति पे विश्वास नहीं और पति को भी पत्नियों पर विश्वास नहीं। और विश्वास नहीं ना होने का कारण यह है कि समाज में कुछ लोग एक दूसरे के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जब विश्वास तोड़ते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है, यार कहीं हमारा भी तो हमारा अपना विश्वास नहीं तोड़ेगा। आज समाज में विश्वास तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? आज बेटियां विश्वास तोड़ देती हैं, बेटे विश्वास तोड़ देते हैं। माँ बाप पढ़ा के लिखा के योग्य बनाते हैं, लड़की को किसी आदमी से, लड़के से प्यार हो जाता है, माँ बाप समझा समझा के परेशान होते हैं, पर लड़की एक बात नहीं सुनती अपने माँ बाप की। और माँ बाप के माने बिना, बोले बिना वो मनमाना शादी ब्याह कर लेती है। तो माँ बाप कोई प्रसन्न थोड़ी होते होंगे, कोई माँ बाप आपके दुश्मन थोड़ी हैं, आपके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन बेटियां, समाज में कुछ बेटियां ऐसी हैं जो अपने बाप का, अपनी माँ का विश्वास तोड़ देती हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ करके किसी महिला के चक्कर में पड़ जाते हैं, स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ रो रही होगी कि बाप रो रहा होगा। उन्हें तो बस अपना स्वार्थ नजर आता है कि मैं इस लड़की के संग रहूं, मैं इसके साथ रहूं। वो माँ बाप के भाव को, फीलिंग को समझना नहीं चाहते, क्योंकि माँ बाप वाली फीलिंग, भावनाएं अभी उनके अंदर हुई नहीं ना, तैयार, डेवलप नहीं हुई। तो विश्वास समाज में तोड़ा जा रहा है। अब बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता है तो ये विश्वास तोड़ ही तो देना है ना। आजकल बेटा विश्वास तोड़ रहा है, बेटियां विश्वास तोड़ रही हैं, पत्नियां विश्वास, पत्नियां भी। अब देखो ना, वो एक मैया थी, अपने दामाद के संग भाग गई। उसकी बेटी के लिए लड़का आया, और जो बेटी के लिए आया तो सास बोली बेटी का ब्याह बाद में करेंगे, चल पहले तेरे से हम कर लेते हैं। हाँ। अब क्या हुआ? वो बेटी क्या कह रही होगी कि मेरी माँ ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, मेरे होने वाले प्रेमी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। बोलो हाँ। उसका पति रो रहा होगा सिर पकड़ के कि मेरे होने वाले दामाद ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रिश्ता क्या कह रहा था? रिश्ता कह रहा था कि दामाद बेटा है और सास माँ है। क्या रिश्ता तो यही कहता है ना। दामाद कौन होता है? बेटा। सास कौन होती है? माँ। लेकिन वहां पर क्या हुआ? सास दामाद के संग भाग गई। दामाद के संग नहीं भाग गई, सरल अर्थों में कहें तो वो अपने बेटे के साथ भाग गई। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। क्या हुआ? वो तो भाग गई। इससे क्या हुआ कि रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। रिश्तों से विश्वास उठना शुरू हो गया। एक साधु गलत काम करता है ना, तो आप लोगों का सारे साधु समाज से, सारे साधु संतों से विश्वास उठ जाता। एक गलती करता और विश्वास सबसे खत्म हो जाता। इसलिए विश्वास बनाना, विश्वास जमाने में सालों लग जाते हैं और विश्वास को बिगाड़ने में 5 मिनट लगता है। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि सीता मां उस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती जिस प्रजा को सीता माता पर भरोसा ना हो।
और सच कहता हूं वहां नहीं रहना चाहिए जहां आप पर भरोसा ना हो। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करो कि आप पर सबको भरोसा हो। कुछ ऐसा ना कर लेना कि आप से दुनिया का भरोसा उठ जाए। भरोसा उठे उससे पहले आप ही उठ जाओ, पर भरोसा ना उठने पावे। क्यों? ऐसी पत्नी बनो कि पति का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे पति बनो कि पत्नी का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे बेटे बनो कि माँ बाप का आपसे भरोसा ना उठे, ऐसे माँ बाप बनो कि बेटों का आपसे भरोसा ना उठे। क्योंकि कुछ माँ बाप भी गलतियां करते हैं जिन माँ बाप से बच्चों का भरोसा उठ जाता है। पता है आपको? माँ बाप भी ऐसा काम करते हैं कुछ कि अब जैसे वो बेटी, उसकी माँ भाग गई तो उसका अपनी माँ से भरोसा उठ गया कि नहीं? वो तो सबको यही कहेगी यार कि माँ तो ऐसे ही होती है। उसकी सगी अपनी माँ ने जब अपनी बेटी के साथ दगा कर लिया, बेटी के हक को खा गई, तो भरोसा तो उठ ही गया ना। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि चाहे आप पुत्र हो या पुत्री, पति हो या पत्नी, आप किसी भी अभिनय रोल काल में हो, पर विश्वास उठने मत दीजिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। ठीक है? माता सीता ने निर्णय ले लिया कि मैं ऐसी प्रजा के बीच में रहना नहीं चाहती, इसलिए सीता माँ ने पहले परीक्षा नहीं दी, आखिरी में दी। कि अच्छा, पहले परीक्षा देती तो सीता माँ को जाना पड़ता, वो रहने नहीं चाहती थी, वो चली जाती तो गर्भवती थी, लवकुश भी चले जाते। यदि पहले परीक्षा दे देती तो लवकुश भी साथ में खत्म हो जाते, लेकिन लवकुश राम की प्रॉपर्टी है तो लवकुश को लौटाना पड़ा। जब तक लवकुश नहीं पैदा हो जाते, उनको संस्कार नहीं दे देती, माँ का कर्तव्य पूरा नहीं कर, जब पूरे कर्तव्य हो गए तब सीता माँ ने अलविदा कह दिया, चलो। बाद में वही प्रजा जो लांछन लगाई, चरणों में गिर गिर के माफी मांग रही, हमें क्षमा माता, गलती हो गई, हमने गलत आरोप लगा दिया, पर माता क्षमा कर दो। पर ऐसे थोड़ी होता है कि पहले आप आरोप लगा दो और बाद में आप सॉरी कह दो। इसलिए कहता हूं कि अपने शब्दों को जरा संभालो, ऐसा किसी पर आरोप ना लगाओ कि बाद में आपको सॉरी की जरूरत पड़े। सॉरी बोलना चाहिए, बात सही है, गलतियां हो गई तो क्षमा मांग लेना, अच्छी बात है, लेकिन गलतियां कैसे आप कर रहे हैं ये भी तो देखो। कुछ गलतियां क्षमा की जाती हैं, कुछ गलतियां क्षमा नहीं की जाती। बात सही है कि गलत है? कुछ गलतियां क्षमा के योग्य हैं, कुछ गलतियां क्षमा के योग्य नहीं है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला, तब अश्वत्थामा की गलती को क्षमा कर दिया गया द्रौपदी के द्वारा। पर वही अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्षमा नहीं किया। 5 बेटों को मार दिया तो क्षमा कर दिया, और 1 बच्चे को मारना चाहा तो क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिन 5 बच्चों को मारा वो 5 बच्चे बड़े थे, लेकिन ये जो उत्तरा का गर्भ था, ये बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था, अभी मां के पेट में था, और गर्भ के बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने पहले गलती की 5 बच्चों को मारने की, वो क्षमा कर दी, लेकिन ये बच्चा तो पैदा नहीं हुआ
और तुम गर्भ को नष्ट करना चाह रहे हो। अब तुम्हारी गलती क्षमा करने के योग्य नहीं। फिर क्या हुआ? अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर अपमान करके निकाला और भगवान कृष्ण बोले, जा, मैं तुझे दंड देता हूं कि तू अमर हो जा। सवाल खड़ा हुआ, महाराज ये दंड है कि वरदान? आपने अमर बना दिया, सब लोग अमर होना चाहते हैं। बोले नहीं, ये अमर होगा। इसे भूख लगेगी पर खा ना पाएगा, प्यास लगेगी पर पानी पी ना पाएगा, ऐसे अमर रहेगा। अब सोचो ऐसी अमरता क्या करेगी कि जहां पानी ना पी सके, पेट भर खा ना सके, जहां घाव है तो है, भर नहीं सकते घाव। आज भी अश्वत्थामा के सिर में वो घाव है, जहां मणि निकाली तो आज भी घाव है। युग बीत गए पर घाव नहीं भरा। ऐसी अमरता तो रोज की मृत्यु है ना। अपराध बड़ा है तो दंड भी बड़ा है, अपराध छोटा है दंड भी छोटा। इसलिए कहता हूं कि अपराध करने से बचो। जो व्यक्ति अपराध करता है, पाप करता है, जैसा करता है उसे यही भोगना पड़ता है। नरक स्वर्ग तो है बाद का विषय, वहां तो जाओगे ही, पर यहां और भोगना पड़ता है। इसलिए गलतियां करने से बचो, विश्वास पर खरे उतरो। माता सीता अपनी लीला पूरी करके परम धाम को चली गई। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राम दोषी हैं। चलो बताओ, सीता माता के वनवास में दोषी कौन है? सीता माता के वनवास में कौन दोषी है? पीले भैया बताओ, पीला कुर्ता। सीता मैया के वनवास जाने में कौन दोषी है? किसके कारण सीता मैया वनवास गई? जिम्मेदार कौन? जोर से कौन? कौन जिम्मेदार है मैया? कौन? ओ मेरी माँ, माता सीता के वनवास में, वनवास जाने में जिम्मेदार कौन? कौन पीछे वाली मैया? कौन? कुछ लोग कहते हैं राम। राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। कैसे राम थे? कुछ लोग कहते हैं, आप लोग राम को बड़ा महान कहते हैं, राम ने तो अपनी गर्भवती पत्नी को वनवास भेज दिया। तो राम कैसे बड़े? कोई अपनी पत्नी को वनवास भेज दे गर्भवती नारी को, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या राम गलत है? नहीं। तो कौन गलत है? बोलो। चलो, समाज ने कहा कि आपकी पत्नी गलत है, तो क्या समाज के कहने से राम को स्वीकार कर लेना चाहिए? भाई राम भी तो कहते, भाई तुम गलत कह रहे हो, ये मेरी पत्नी है, मुझे अग्नि परीक्षा देके कह चुकी है कि मैं साफ हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। भाई पति भी तो पत्नी का पक्ष लेगा ना। तो राम ने समाज की बात तो सुनी, सीता मां की बात क्यों नहीं सुनी? बताओ। फास्ट। चश्मा वाली मैया पीछे। मैया, राम को, चलो प्रजा गलत है तो राम को तो एक बार बोलना चाहिए ना कि मेरी सीता परीक्षा दे चुकी, और सीता मां वैसे भी अग्नि परीक्षा दे चुकी थी लंका से आने के बाद। ये बात बताई गई पर प्रजा ने ये बात मानी नहीं। प्रजा बोली कोई हमने थोड़ी देखा है अग्नि परीक्षा देते हुए। अब बताओ कि राम ने उस समय सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया, प्रजा का पक्ष क्यों लिया? भाई राम तो प्रजा का पक्ष ले रहे हैं ना, कि प्रजा बोल रही है मतलब सही ही बोल रही होगी सीता मां को वनवास। तो बताओ,
राम ने सीता मां का पक्ष क्यों नहीं लिया? उत्तर, क्यों मैया? हैं? सुनो, राम ने सीता मां का पक्ष इसलिए नहीं लिया। अब देखो, इस कारण को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कारण है। यदि आपकी समझ में आ गया तो ये पूरी कहानी सॉल्व हो जाएगी, और इतना समझ में नहीं आया तो उलझी रहेगी कहानी सारी जिंदगी। सुनो, राम ने प्रजा का पक्ष लिया, सीता मां का पक्ष नहीं लिया। कारण क्या? क्योंकि राम जी उस समय यदि पति होते तो राम जी जरूर सीता मां का पक्ष लेते, लेकिन उस समय राम जी पति तो हैं, पर उस समय राम जी राजा हैं। और राजा, बताओ आप लोग कैसा राजा चाहते हो? जो परिवार की बात सुने या प्रजा की बात सुने? जब आप राजा ऐसा चाहते हैं कि प्रजा की बात सुने, तो राम ने भी तो प्रजा की बात सुनी। क्योंकि राम यदि परिवार की बात सुनते, सीता मां को वनवास ना भेजते, तो लोग क्या बोलते कि राम जी को तो प्रजा से मतलब ही नहीं है। फिर राम जी समाज को ये मैसेज कैसे देते कि प्रजा के लिए परिवार का त्याग करना पड़े? आज के नेताओं को मैसेज है राम जी की इस कथा से कि देश के लिए परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग दो, पर देश का, प्रजा का कल्याण चाहो। आज हमारे देश के नेता कैसे हैं? कुछ नेता जो अपने परिवार का पेट भरने में लगे हैं, जिन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं, जिन्हें क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं, केवल अपने परिवार का पेट भरने में लगे, परिवार के लिए कमा रहे हैं। राम जी को उन नेताओं के लिए, उन राजाओं के लिए राम जी प्रेरणा बने के देखो, जब निर्णय हो कि प्रजा को चुने कि परिवार को। आज बताइए, हमारे देश के बहुत से नेता परिवारवाद में जी रहे हैं कि नहीं? बोलो। परिवारवाद से बाहर निकलते ही नहीं है। उन्हें प्रजा से कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल अपने परिवार से मतलब है। मां को अपने बेटे से मतलब है, बाप को अपने बेटे से मतलब है, तो किसी को भतीजे से मतलब है। यही चल रहा है नेताओं का। नेताओं का क्या चलता है? ये मेरा भतीजा, ये मेरा बेटा, उसी बेटे के चक्कर में लगे हैं। भले बेटा नालायक हो, पर नेताजी का बेटा है तो उसे नेता बनाना है, भले वो अक्लहीन हो। राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने कहा कि सीता गर्भवती है। अच्छा ये बताओ, सीता गर्भवती है, लव कुश का जन्म हुआ। कहां जन्म हुआ? ऋषि के आश्रम में, साधु के आश्रम में। आपके बच्चों को संस्कार कहां मिल सकते हैं? राजाओं के पास या ऋषियों के पास? इसलिए राम ने कहा, और ये बात माता सीता ने कही। जब सीता मां को पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो राम जी को बताया कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी ने कहा, सीता मेरे से कुछ मांगो, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी, क्या चाहती हो? सीता मैया बोली, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। सीता मैया बोली कि स्वामी, मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को इन राजमहलों में जन्म ना दूं, साधु संतों की कुटिया में जन्म दूं,
ताकि संतों की तरह मजबूत और संस्कारवान बच्चे होंगे, तब ये राज सत्ता चला पाएंगे। क्योंकि पूरी अयोध्या की जिम्मेदारी अब राम के बाद किसकी है? राम के पुत्रों की। इसलिए आपका पुत्र योग्य होगा तो आपके परिवार को, आपके व्यापार को संभाल के रखेगा। आपका पुत्र नालायक निकल जाएगा तो आपकी सारी मेहनत, सारी जिंदगी की कमाई बर्बाद कर देगा। आपके यश में, आपके नाम में कलंक लगा देगा। इसलिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हैं। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपकी संतान। इसलिए आप अपने बच्चों को योग्य बनाने में समय लगाओ, काबिल बनाओ, संस्कारी बनाओ। यदि बच्चे रास्ता भटक गए, नालायक निकल गए, तो आपकी सारी जिंदगी की जो कमाई थी वो जीरो हो गई कि नहीं? बोलो, शून्य हो गई। क्योंकि आपका अब सूर्य अस्त होने वाला है। अब तो बच्चे ना संभालेंगे तुम्हारी चीजों को, तो बच्चे संभालने योग्य हैं क्या? संभाल पाएंगे क्या? आजकल समस्या जानते हो क्या है? स्कूल में बच्चे भेजे जाते हैं, स्कूल में कागज की डिग्रियां दी जा रही हैं, स्कूलों में संस्कार तनिक भी नहीं है। कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे रिश्ते चलाने हैं, बड़ों का कैसे आदर हो, क्या जिम्मेदारी है, ये कहां पढ़ाया जा रहा है? बोलो। इसलिए आजकल डिग्रियां तो हैं सबके पास, संस्कार नहीं है। इसलिए आप लोग स्कूल के भरोसे ना रहो। बार बार समझा रहा हूं एक बात, स्कूल के भरोसे ना रहो। सीता मां स्वयं भी लव कुश को पढ़ाती, संस्कार दे रही, परिश्रमी मेहनती बना रही हैं। अच्छा, सीता मां के पिता का नाम बताओ क्या है? जोर से, जोर से। राजा जनक। जनक जी इतने बड़े राजा हैं, जब राम जी ने उन्हें वनवास भेजा तो क्या सीता मैया अपने पिता के घर नहीं जा सकती थी? क्या राजा जनक मना कर देते क्या कि मेरी गर्भवती बेटी आई है तो मैं तुझे घर पे नहीं रखूंगा? ऐसा तो नहीं थे ना जनक जी, वो रख लेते। सीता मां चली जाती ना अपने पिता के घर, आज की बेटी की तरह। पर सीता मां पिता के घर नहीं गई, पति के घर नहीं गई, एक साधु के घर गई। किसके घर गई? एक साधु के घर। क्यों? क्योंकि सीता मां को पता था कि बच्चों का संस्कार पिता के घर ना होगा, पति के घर ना होगा, कोई साधु ही संस्कारवान बना सकता है मेरे बच्चों को। इसलिए लवकुश, ये बात सीता मां ने कहा था राम से कि मुझे बच्चों को साधु के यहां जन्म देना, इसलिए राम ने उन्हें वाल्मीकि जी के यहां व्यवस्था कराई। आज समाज में स्थितियां क्या है जानते हो? बॉलीवुड पिक्चर बनाती है, कौन सी? आश्रम जैसी मूवियां। इन मूवियों में क्या दिखाया गया कि साधु लोग कितने खराब हैं, संत लोग कितने खराब हैं। साधु संतों के बारे में कितना गलत तरीके से बॉलीवुड ने दिखाया। ढोंगी, पाखंडी, बलात्कारी, गलत सलत, हर गलत काम साधु के माथे पर थोप दिया बॉलीवुड ने। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपकी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, ये संतों से नफरत करने लग गए। ये संतों से क्या करने लग गए? नफरत। और इसी नफरत को फैलाकर बॉलीवुड ने एक दूसरा पैंतरा चल दिया। पहले क्या हुआ? आपके बच्चों को संतों के प्रति नफरत पैदा की, और जब नफरत हो गई तो बच्चे तो हैं, वो साधु से नहीं जुड़ेंगे तो कहीं तो जुड़ेंगे। तो बॉलीवुड ने जंगली रमी का प्रचार शुरू कर दिया, जुए का।
कि घर बैठो ऑनलाइन जुआ खेलो। इससे क्या होगा? अब बताइए, सारे सुपर डुपर स्टार मोबाइल पर ऐप का प्रचार करते हैं कि नहीं, जो जुआ से जुड़े ऐप हैं। क्यों जी, बात समझ में आ रही है आप लोगों की? आज बॉलीवुड जुए का प्रचार करता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। करता है। और बॉलीवुड जुए का प्रचार तो करता है और संतों के प्रति जहर घोल रहा है, आश्रम जैसी मूवियां बनाकर। षड्यंत्र समझ रहे हो? बॉलीवुड का इतना गहरा षड्यंत्र है कि इसे समझते समझते जब समझ में आया तब तक सब खत्म हो चुका। बॉलीवुड में जितने सीरियल हैं, आज सीरियल आप देखते हो सास बहू, तो सासों को इतना डेंजर दिखाया जाता है सीरियलों में कि लड़कियां जब उस सीरियल की सास देखती हैं तो इमेजिन करती हैं कि क्या मेरी भी सास ऐसी डेंजर होगी। और वो इस डर से बेचारी कहती है, पापा ऐसी जगह ब्याह करो जहां सास ही ना हो। ये बात सही है कि गलत है? बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें मस्तिष्क को कितना प्रभावित करती होंगी शायद आप नहीं जानते। छोटी छोटी आदतें ही तो बड़ी होती है ना। कोई पहली बार में थोड़ी एक बोतल दारू पी जाता है, एक घूंट से ही तो शुरू करता है। एक घूंट पिया, फिर एक पैक पिया, फिर एक बोतल, धीरे धीरे ऐसी गलत गलत आदतें धीरे धीरे आती हैं। अब मेरे को ये बताओ कि माता सीता साधु के यहां गई। अरे संतों के पास जाओगे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आज सच बताएं, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं। क्यों? आपके बच्चे गुटखा खाने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, शराब पीने लग गए। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि गलत हाथों में चले गए, गलत दृष्टि से देखने लग गए, गलत हाथों में चले गए। साधु संत के पास होते, एक अच्छे गुरु की शरण में होते, तो वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाते। लेकिन अच्छे गुरु का चयन आप कर नहीं पाए, अच्छे गुरुजनों से अपने पुत्र को जोड़ नहीं पाए समय रहते, और बाद में आपके पास क्या बचा? रोना। महाराज जी हमारा बेटा बिगड़ गया। सुनता नहीं है। तुम्हारी क्यों सुनेगा? वो तो बॉलीवुड की सुन रहा है ना, वो तो उनकी सुन रहा है जो कह रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तुम्हारी क्यों सुनेगा? फिर पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। आज सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो क्या है? बताओ बताओ, आपसे सवाल कर लें, आज यदि सबसे बड़ा कुसंग कोई है तो बताओ कौन है? जोर से, जोर से। सबसे बड़ा कुसंग है बॉलीवुड मूवियां, जो गलत मूवियां बन रही हैं, अश्लील मूवियां बन रही हैं, गलत सीरियल बन रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस जो कार्य कर रहे हैं उसमें अभिनय कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, वो बहुत हानि पहुंचा रही है, बच्चों को बिगाड़ने में बहुत सहयोगी है। अब आप देखो, साबुन का ऐड आता है टीवी पर साबुन का ऐड एक मैडम आती है, सारे कपड़े उतार के ऐड करती है। ऐड साबुन का है, उतार रही है कपड़े, बिल्कुल अश्लील खड़ी हो जाती है। मूवियों में क्या है? लड़कियां बिल्कुल जरा जरा से कपड़े पहन के नाच रही हैं। कौन देख रहा है? तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, तुम्हारी 15 साल की बेटी देख रही है। क्या सीखेगी कि जब ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं हम भी पहने?
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बच्चों को, फर्क पड़ता है दिमाग में, फर्क पड़ता है मस्तिष्क में, फर्क पड़ता है विचारों में। बोलो हाँ कि ना। अब लड़का लड़की पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चरों में क्या होता है? पिक्चरों में होता है जब प्यार किया तो। क्या पिक्चर चल रही है? जब प्यार किया तो। अब मतलब वो लड़की कहती है प्यार किया तो डरने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने माँ बाप से डरती नहीं है। बोली हमने तो प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। अब उसे डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, कोई भय नहीं। भय होना जरूरी है। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। भय तो जरूरी है, पर अब कहां भय धरा है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ इसलिए कि वो धर्म की स्थापना कर सकें और पापियों को भयभीत कर सकें अपने धर्म से। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, सारे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। सारे ब्रज में उत्सव चालू था कि तभी पूतना मौसी को कंस ने भेज दिया। कंस बोला जाओ, पूतना मौसी जाओ, जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार के आओ। पूतना चली बच्चों को मारने। भगवान कृष्ण को के पास आई, अपने स्तनों में दूध की जगह जहर भर के ले आई। कालकूट जहर लगा लिया अपने स्तनों में, कन्हैया को पिलाने लग गई। भगवान ने थोड़ा दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, अब प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात, हम जल्दी से थोड़ी पकड़ते हैं किसी को, हमने थोड़ी पकड़ा, आपने हमें पकड़ा। और जो हमें एक बार पकड़ लेता है फिर वो चाहे भी तो हमसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। बस एक बार आप चले जाओ भगवान की शरण में, फिर आप चाहो भी तो भगवान हमारे कन्हैया आपका पीछा, फिर कन्हैया पकड़ लेंगे आपको। इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़ी टांग वाले हैं। टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है पर बाहर निकलती नहीं जल्दी। इसलिए कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। ऐसे कृष्ण के एक बार कोई देख ले तो उनका मन ऐसा डूब जाता है कि कृष्ण के सिवा उनका मन किसी और में कभी जाता ही नहीं। मन को आकर्षित कर सती थी कृष्ण, जो मन को अपनी ओर खींच लें उनका नाम कृष्ण है। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। पूतना बच्चों को मार करके खा जाती थी। आज भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली, पूतना को देखा ही नहीं। भगवान नहीं देखना चाहते पूतना को, क्यों? अच्छा ये बताओ भगवान किसे देखना चाहते हैं? मैया बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? पीली मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? चश्मा वाली मैया बताओ। टोपी वाले भैया बताओ, बताओ भगवान किसे देखते हैं और किसे नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते? किसे नहीं देखते हैं? आपके पड़ोसी को नहीं देखते? बताओ भगवान किसे नहीं देखते बेटा बताओ? जिसके मन में कपट होता हो,
जिसके मन में क्या होता है? जिसके मन में कपट होता है भगवान उसे कभी नहीं देखते, और जिसका मन निर्मल होता है भगवान सदा उसे देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन अच्छा लगता है। इसलिए कहता हूं मन को निर्मल रखो, मन को निर्मल बनाओ। कैसे बनेगा निर्मल मन? कैसे होगा बताओ? मन निर्मल कैसे होता है? पूतना के मन में कपट था, बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है पर भीतर क्या भरा था? जहर पिलाने गई है ना, जहर कपट है। भीतर से कुछ और है और बाहर से। भगवान बोलते हैं ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जो बाहर से कुछ और हो और भीतर से कुछ और। भगवान कहते हैं मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो भीतर से भी निर्मल हो और बाहर से भी। अच्छा ये बताओ, निर्मल कौन? आप में से कितने लोग निर्मल मन के हैं? जो आप में से निर्मल मन के हैं कृपया हमें दर्शन दो। किस किस का मन निर्मल है? किसके मन में छल कपट नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, निंदा चुगली नहीं है? किस किस का मन निर्मल है? दर्शन। क्यों? आपका मन निर्मल नहीं है? हैं? निर्मल? आपका मन निर्मल है? आपका मन निर्मल है? ये मैया, मैया आपका मन निर्मल है? चश्मा वाली मैया। हाँ कि ना, ये सब गोलमाल है। हाँ। क्यों? आपका मन निर्मल है मैया? और लाल मैया आपका? लाल मैया आपका मन निर्मल है? सही बताओ, खाओ मां कसम। सुनो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी घींच काट ले जाएंगी। सबसे बड़ा पाप झूठ है, और आप लोग कह रहे हैं कि हमारा मन निर्मल है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? करोड़ों में कोई एक ऐसा होगा जिसका मन बिल्कुल निर्मल है। सच कहें तो आप चाह कर भी अपने मन को निर्मल नहीं कर पाते। आपके मन में छल कपट होता है, ईर्ष्या द्वेष होती है, सबको ईर्ष्या होती है। आपके बेटे से आगे कोई तरक्की कर जाए आपको ईर्ष्या होती है कि हमारा क्यों नहीं कर रहा। फिर आप चाह कर भी आप चाहती हो कि मैं ये सब ना करूं, पर ये प्रकृति है ना, बचने नहीं देती। अब क्या करें कि ये सबसे मुक्ति मिले? तो सुनो, सबसे पहले तो आप पहले स्वीकार करो कि हाँ हम छल कपट से भरे पड़े हैं, हमने गलतियां की,
देखो, भगवान कहते हैं कि तुम गलतियां करते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम गलतियां स्वीकार नहीं करते, ये प्रॉब्लम। रावण ने सीता मां को चुराया, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चुरा कर भी, गलत कर कर भी उसने गलती को स्वीकार नहीं किया। यदि रावण चुराया सीता माता को, तो राम जी ने बोला ना, हनुमान जी ने क्या बोला, जाओ शरण में जाओ, राम क्षमा कर देंगे। रावण शरण में आता तो क्या क्षमा नहीं करते? पर समस्या क्या है कि रावण शरण में गया ही नहीं, गलती को स्वीकार किया ही नहीं किया, मर गया पर उसने अपनी गलती स्वीकार। कुछ लोग ऐसे होते जो मर जाते हैं पर अपनी गलती स्वीकार। इसलिए मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस धरती में ऐसी कोई भी संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो पाप मेरे भीतर ना हो। मैं करोड़ों जन्मों का पापी हूं और करोड़ों पाप मेरे भीतर बसते हैं। मैं पापी हूं, मेरा मन भी चंचल, बुद्धि में भी मलिनता, मेरे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अभिमान, कौन सी बुराई है जो मेरे भीतर ना हो। अब बात यह है कि मेरे भीतर करोड़ों बुराइयां हैं, परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि हे नाथ, मैंने बहुत कोशिश की। देखो, जब गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा गंदा होता है। कैसा होता है? बोलो। गंदा, मलमूत्र में भीगा होता है। फिर बच्चे को चाटता कौन है? गाय। और चाट चाट के गैया उसे साफ करती। क्या वो बछड़ा स्वयं को साफ कर सकता था? बोलो। वो बछड़ा स्वयं को साफ नहीं कर सकता, उसे साफ करेगी तो उसकी माता। ऐसे मैं भी करोड़ों जन्मों का पापी हूं, मैं स्वयं को निर्मल नहीं कर सकता। मुझे कोई निर्मल कर सकता है तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण मुझे निर्मल कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहूं कि प्रभु मैं बड़ा पापी, बड़ा अज्ञानी, पर जैसा हूं ना आपका हूं प्रभु। मुझे नहीं पता कि आपको किस तरह का भक्त अच्छा लगता है। जिस तरह का अच्छा लगता हो आप मुझे उस तरह का बना लो, मैं आपका हूं। आपको जैसा अच्छा लगे आप मुझे वैसा। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारा मन तो साफ है, निर्मल है। तो भगवान बोले रहे आए, फिर तुम्हारा है तो ठीक है, फिर हमारी तो जरूरत ही नहीं। भाई बच्चा गंदा होगा तब तो गैया चाटेगी, गंदा ही नहीं होगा तो काहे चाटेगी। तो भगवान कृपा तब करेंगे जब तुम कृपा के पात्र बनोगे। पात्र ही नहीं बनोगे तो कृपा कैसे करेंगे भगवान? कृपा करने को तैयार हैं। रावण शरण में तो जाए, विभीषण गया तो क्या राम ने स्वीकार नहीं किया? जब विभीषण गए तो राम ने स्वीकार किया, तो रावण जाता तो रावण को भी तो स्वीकार कर लेते। एक बार तुम भगवान की शरण में जाओ तो सही, प्रभु हम आपके, कहो तो सही। निर्मलता यही तो है। देखो, आप गलत हैं और आपने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आपका हृदय बिल्कुल निर्मल है। क्यों? चोर चोरी को स्वीकार कर ले। गलतियां सब करते हैं इस धरती पर। बात इतनी है कि कोई गलतियों को स्वीकार नहीं करता तो कोई गलतियों को स्वीकार करके सुधार कर लेता। अजामिल कितना बड़ा पापी और गलत आदमी था, लेकिन
गलतियों को स्वीकार किया उसने और सुधार किया। एक नाम लेने से उसका उद्धार नहीं हुआ, एक नाम लेने से केवल उसका टाइमिंग बढ़ गई थी। वो मरने वाला था, 88 साल का हो चुका था। यमदूत आए, चल, और उसके मुंह से निकल गया नारायण। तो क्या हुआ, पार्षदों ने आके उसे मुक्ति से मतलब मृत्यु से बचा लिया। चल, अब तुझे हम 12 साल का टाइम देते हैं। तूने मरते समय भगवान को पुकारा, 12 साल का टाइम देते। इन 12 सालों में अब जो तूने पाप किए हैं उन पाप का प्रायश्चित कर। और अजामिल ने सब छोड़कर हिमालय के तट पर जाकर 12 साल केवल तपस्या की, भगवान का नाम जप किया, भगवान का ध्यान किया। उस नाम जप, उस ध्यान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। आप लोगों को यह पता है कि अजामिल ने एक बार नाम ले लिया तो उद्धार हो गया? नहीं, एक नाम लेने से उसकी टाइमिंग बढ़ गई। 12 साल का टाइम मिल गया उसे। अब 12 साल में तू गलत करेगा तो तू नरक जाएगा। उसने क्या किया, सुधार लिया। उसको लग गया कि यार मैंने एक नाम लिया तो मैं यमदूतों से बच गया, वरना ये यमदूत ले जाके मुझे कहां नरक में डालते। तो नरक से बचने के लिए उसने सुधार कर लिया, तुरंत अपने आप को बदल लिया। इसलिए कहता हूं, आप भी अपने को बदलो। बुरे काम किए हैं, अब ना करो, अब तो सुधारो। अभी भी करोगे तो दंड के भाजन बनोगे, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर ली कि पूतना का मन कपट से भरा, और जिसके मन में कपट है भगवान उसे नहीं देखते। क्यों? तो आप लोगों के मन में कपट है कि निर्मल है मन? आपका मन, बोलो मेरी माँ, सही बताओ। आपका मन सही बताओ। अभी तो आप कह रही थी कि हमारा मन निर्मल है, अब कह रही हो कपट है। समस्या क्या है जानते हो? आप लोग गलत होते हैं पर समाज के आगे कहने से डरते हैं कि मैं गलत हूं। ये भी एक कपट है। गलत को स्वीकार ना करना भी तो कपट है। इसलिए कहो खुल के कि प्रभु हम पापी हैं। ये संसार में रह करके कोई पाप से बच नहीं सकता ना। क्यों? कहो कि हम पापी हैं, स्वीकार करो और भगवान से कहो कि प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, अब आप हमें स्वीकार कर लीजिए। बस कहो। देखो, ना स्वीकार करें तो कहना। भगवान क्या कहते हैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। तू कितना भी बड़ा पापी हो अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा। पापों से बचाने का काम केवल भगवान का है। जीव का केवल इतना काम है कि वो भगवान की शरण में जाए। विडंबना तो ये है कि जीव जाता ही नहीं। मनुष्य भगवान की शरण में नहीं जाता। इसलिए मेरी मां पूतना पर कृपा करके भगवान ने उद्धार कर दिया। शगडासुर आया, शगडासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मारा। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौन सा संस्कार हुआ? जोर से। क्या नाम रखा? कृष्ण बलराम। दो बच्चे हैं, रोहिणी के और यशोदा के। रोहिणी के पुत्र का नाम क्या? राम। बल अधिक होने से कहा जाएगा बलराम। और इनका नाम है कर्ष्यति कृष्ण। जिनके चित्त को देखकर मन आकर्षित हो जाए उन्हें कृष्ण कहते हैं। समझ में आई बात?
गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, भगवान थोड़ा बड़े भये, भगवान ने बाल लीलाएं शुरू की। भगवान कितने सुंदर हैं। यशोदा मैया बार बार अपने कन्हैया को देखती, बार बार कन्हैया की नजर उतारती हैं मैया। कन्हैया थोड़ा बड़े भये तो भगवान घर की मटकियों में धरा हुआ मक्खन खाने लग गए। भगवान कृष्ण क्या करते हैं? बाल लीलाएं करते हैं। क्या करते हैं भगवान? मैया भगवान क्या करते हैं? बाल लीला। क्या? जो लीला बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की हर लीला ये भगवान की लीला ही समझनी चाहिए। बाल लीला है ये। बाल लीला कैसी? बड़ी अद्भुत बाल लीला भगवान की। ऐसी बाल लीला कि बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं। बताओ जरा, क्या भगवान कभी चोरी कर सकते हैं? पर माखन निकाल निकाल के मटकी से खाते हैं। मैया बोली, लाला ये तो मक्खन क्यों खा रहा चोरी से, मांग कर खा सकता था। कन्हैया बोले, मैया ये गोपियां मक्खन सबरो बेची आवे, ब्रजवासियन को ग्वालन को तनको माखन नाय पवावे मैया, या ताई मैं सारो मक्खन जाए के खाए लूं। मैया बोली, लाला तो चोरी करवे लग गयो, अब तेरो ब्याह कैसे है गो, कैसे ब्याह होएगो? कन्हैया बोले, मैया मैंने चोरी ना करी। गोपियां शिकायत करने आई, अरे मैया आज तेरे लाला ने घर में घुस के और छींके पे धरो सबरो मक्खन यादारी के ने खाई लियो। मैया बोली, च्योरे लाला तेने चोरी कर रखी है गोपी के घर में? ना मैया। अब मैया परेशान हैवे लग गई कि मेरो छोरा तो चोरी करवे लग गयो। अब सवाल खड़ा हुआ कि क्या भगवान चोरी करते हैं? ये क्या है चोरी? देखो, भगवान ना इतनी सरल सहज लीला करते हैं कि भक्तों का मन मोह लेते हैं। भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? लेकिन चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है। बचपन में बहुत सारे बच्चे लगभग चोरी करके जो मिल जाए खा लेते हैं। बच्चों ने बचपन में चोरी की कि नहीं? आप लोगों ने बचपन में चोरी की? क्यों? बचपन में चोरी करके खाने पीने की चीजें चुरा लेते। भगवान का ये स्वाभाविक बाल चरित्र है, बाल लीलाएं हैं। गोपियां बोली, कन्हैया ने आज हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया बोली, खोल दिया तो तुम जाके दोह लेती गैया। ना मैया, ऐसे समय में खोला वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज समय में बछड़ों को खोला। हम गुस्सा करें तो क्रोध से संजात हासा हमें देखकर हंस देता है, हम सारा गुस्सा भूल जाती हैं। तेरा लाला ग्वाल वालों के संग आता है, ग्वाल वालों का गोला बनाता है, उनके कंधे पे चढ़ता है, मक्खन मटकी तक पहुंचता है, मक्खन निकाल के सबको बांट कर खुद खा के जो मटकी बचे उसे तोड़ कर और जाता है। और तोड़ने के बाद मक्खन मटकी में लगा हुआ मक्खन नाक से लगाकर बोलता, री सखी तेने सड़ो माखन धर राख्यो हो, खाए के बाद या कि नाक काम करे। ऐसो कन्हैया मैया तेरो। मैया समझाए वे लग गई, लाला चोरी ना क्यों करो। सखी शिकायत कर रही है। कन्हैया बोले, अब तेरे ही नंबर है सखी,
अच्छा, गोपियां शिकायत नहीं करती थीं, शिकायत के बहाने कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। शिकायत एक बहाना है। अच्छा ये बताओ, जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बच्चों के साथ खेलने लग जाए। एक बार क्या हुआ, मैं वो सामने सीढ़ी है ना, सीढ़ी पर वो रेलिंग लगी है। एक बार मैं रेलिंग में बैठ के मैं फिसल गया, फिसल के नीचे आया तो किसी ने वीडियो बना के डाल दी। सबने उसको देखा कि देखो रेलिंग पर कैसे फिसल रहे। कुछ लोग क्या, सब लोगों को वो अच्छा लगा, क्योंकि ये सब काम हम लोग बचपन में करते थे। फिसलना, रेलिंग पे फिसल जाना है, तो ये सब बचपन के काम थे। अब सोचिए कि जब हम रेलिंग में फिसले तो आप लोगों को देखकर हंसी आई, अच्छा लगा। ऐसे ही जब एक दादा अपने बच्चों के संग कबड्डी खेलने लग जाता है, बच्चों के साथ दादाजी क्या बन जाते हैं, बच्चे बनकर खेलते हैं। घोड़ा बन जाते हैं, बच्चे को ऊपर बिठा लेते हैं, चल मेरे घोड़ा, टपक 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 घोड़ा। क्या है ये, दादाजी बच्चे की खुशी के लिए बच्चा बन गए, खेल रहे हैं। लोगों को, घर वालों को बड़ा मजा आ रहा, देखो दादाजी खेल रहे हैं, बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। जब दादाजी बच्चों की तरह हरकत करते हैं तो परिवार के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे जब जगत का पालनहार परमात्मा बच्चा बनकर बच्चों की लीला करता है तो भक्त बड़े प्रसन्न होते। देखो आज हमारा भगवान, आज हमारा आराध्य बच्चा बन के खेल रहा है। तो वो बाल लीला इसलिए है कि वो अपने भक्तों को सुख दे सकें। क्या दे सके मेरी माँ, क्या दे सकें, बच्चों को सुख दे सकें। ये सुख की लीलाएं हैं। सुख, इससे क्या मिलता है, सुख मिलता है। भगवान के भक्तों को क्या मिलता है, तो ये माखन चुराना, मटकी तोड़ना, मटकी तोड़ देना, ये सब लीलाएं हैं आनंद को बढ़ाने की। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। चलो बताओ भगवान ने मिट्टी क्यों खाई, क्यों खाई मिट्टी? क्योंकि भगवान समाज को ये बताना चाहते हैं कि अपनी माटी से जुड़े रहो। आजकल लोग अपनी माटी को भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। जननी जन्म भूमश्च, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, ये दोनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जन्म भूमि को और जन्म देने वाली माता को। भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान के भीतर रोम रोम में जो अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, देवता हैं, वो सब मांग रहे हैं भगवान की प्रसादी, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा लाला मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला तो मिट्टी तो नजर नहीं आई, पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया इतने से मुख में। ये भगवान है जिनके मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया है, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा है। आज मैया ने लाला को गोद में बिठाया और दूध पिलाने लग गई। बड़ा प्यार लाड़ लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं। आज कन्हैया की सेवा में मैया लगी हैं। कन्हैया से बोली मैया लाला तू सो जा जल्दी से। कन्हैया सो गए। सो गए तो मैया दही मंथन करने लगी। एक गृह दासी सु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं।
दधी। एक दिन की बात है कि यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। कन्हैया ने मछानी पकड़ ली, कहा मैया दूध पिला। सोचिए, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आखिर यशोदा मैया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण जगत के पालनहार आज मैया के बेटा बनकर के खेल रहे हैं। यशोदा मैया ने क्या किया? पुण्य किया। ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया कि जगत के पालनहार उनके बेटे बनकर खेल रहे हैं? आपको पता है यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है? यशोदा मैया ने संतों की सेवा की और सेवा के कारण आज जगत के पालनहार उनके बेटा बन के गोद में खेल रहे हैं। द्वार पर साधु आए थे तो अपने शरीर को काट कर भी देना पड़ा स्तनों को, तो देकर साधु सेवा की थी। पता है ना आपको? माता यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। संत आ गए इनके घर में, कहा भूख लगी है, भोजन कराओ मैया। माता धरा बाजार में, कुछ इनके घर में था नहीं खाने को, गरीबी इतनी थी कि अन्न का दाना नहीं। बाजार में गई, किसी से पैसे उधार मांगे तो उसने कहा कि मैं उधार तब दूंगा जब तुम अपने स्तन हमें दोगी। तो माता धरा ने चाकू से काट कर अपने स्तनों को से दे दिया, ये तू ले। और बदले में पैसे लेकर बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए वैसी ही स्थिति में भोजन बनाया। और जब संतों को भोजन कराया तो संतों ने कहा कि आपके शरीर से रक्त की धारा कैसे गिर रही है? माता ने कहा कि आपके लिए रोटी थी नहीं, जिससे मांगने गई उसने मेरे स्तन मांग लिए तो मैंने काट कर दे दिए। अच्छा, मांगने वाले ने तो गलत भाव से मांगा था पर दे दिया काट कर। संतों ने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? छाती काट ली तुमने, इतना रक्त बह रहा है, क्या पीड़ा नहीं हो रही है? तब माता धरा ने कहा रक्त के बहने से इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा द्वार से साधु का भूखा लौट जाना पीड़ा देने वाला है। खून बह रहा छाती से, इस बात का दर्द नहीं है। पीड़ा इस बात की है कि कहीं मेरे दरवाजे से कोई साधु भूखा ना चला जाए। देखो जरा, तब वो साधु नहीं भगवान प्रकट हो गए। उस साधु के रूप में परीक्षा लेने भगवान आए, प्रकट हो गए। माता, तुमने साधु सेवा की, संत के लिए अपने स्तनों को काट दिया। अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपका दूध पीकर इस जन्म में बहाए गए खून की कीमत अगले जन्म में चुकाएंगे। इस जन्म का ऋण अगले जन्म में, जितना तुम्हारा खून बहा इतना हम दूध पीकर तुम्हारा ऋण चुकाएंगे। आज भगवान कृष्ण, वही संत, वही नारायण भगवान कृष्ण बनकर आज मैया की गोद में मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं और मैया यशोदा की महिमा को बढ़ा रहे हैं। बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता, इसलिए जितना पुण्य आप करते हैं वह पुण्य आपका फलीभूत होता है। बात समझ में आई? मैया याद रखिएगा मेरी माँ, माता यशोदा ने संतों की सेवा की। सिर्फ आप लोग जाने या ना जाने, समझें या ना समझें, पर ये इतना जरूर समझने की कोशिश कर लो कि सेवा के बल पर ही सब कुछ होना है। भक्ति भी तब सार्थक होती है जब सेवा करो। इसलिए मैं सेवा करने का एक सरल तरीका बता सकता हूं, यदि आप लोग सुनना चाहें तो। किस किस को बताऊं? सेवा करने का एक नया और सरल तरीका सुनो। आप अपने घर में एक बर्तन लो, कोई भी बर्तन हो सकता है, स्टील का या माटी का। क्या करो?
कि बस आप रोज का एक मुट्ठी अन्न, एक मुट्ठी अन्न, जब आप आटा निकालो, आपके घर में आटा निकालते होंगे ना आप, तो आटा निकालो, चावल निकालो, दाल निकालो, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक बर्तन लो, उस बर्तन में एक मुट्ठी, केवल एक मुट्ठी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी चावल। सुदामा जी गए तो श्याम सुंदर के पास कितनी मुट्ठी लेकर गए? बोलो बोलो, 4 मुट्ठी। कितनी मुट्ठी लेकर गए? आप लोग भी एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी दाल या एक मुट्ठी आटा, नियम बनाओ, जब आप भोजन बनाओगे तो एक मुट्ठी निकाल कर अलग रख दो, फिर वो अलग रखा हुआ चावल या दाल या आटा महीने भर में 15 दिन में आप उस अनाज को गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, अपना वो मुट्ठी भर अनाज महीने में पहुंचा दिया करो कि यहाँ बन जाए उस आटे की रोटी, उस चावल का प्रसाद, उस दाल, और यहाँ बट जाए। तो महीने में हर दिन एक मुट्ठी अन्न निकालना सीखिए। इससे क्या होगा कि आप पर कुछ बहुत बड़ा फर्क पड़ना नहीं है और मुट्ठी भर रोज दान होना शुरू हो जाएगा। मुट्ठी मुट्ठी बहुत हो जाएगा, महीने भर में 30 मुट्ठी हो जाएगा। तो आपको अन्नदान करने का फल मिल जाएगा, अलग से बजट बनाना नहीं पड़ेगा दान पुण्य का, और यहां साधु संतों को रोटी मिलती रहेगी आपके द्वारा। मुट्ठी भर, या फिर आप 5 रुपए निकालना सीखो कि भाई 5 रुपए 10 रुपए हम अलग रोज निकालेंगे, और वो हम सेवा में लगाएंगे। नियम बनाओ कि हम मुट्ठी भर सेवा करेंगे। कितनी सेवा करेंगे? मुट्ठी भर। कितनी सेवा करेंगे? मुट्ठी भर। एक मुट्ठी भी यदि आप अन्नदान करने लग गए रोज, तो विश्वास दिलाता हूं उस अन्नदान से तकदीर बदल जाएगी आपकी। एक बात बताओ, दवाई एक दिन खाएं कि थोड़ा लंबे टाइम तक खाएं? आराम कब लगेगा? जितना कोर्स बताएगा डॉक्टर, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का, तब ना आराम लगेगा। ऐसे ही दान हम एक दिन करें ऐसा नहीं, दान हम रोज करें। दान हम क्या करें? रोज दान होना चाहिए। गौरी गोपाल में रोज अन्नदान होता है कि एक दिन? रोज, और 24 घंटे। इसलिए आप मुट्ठी भर सेवा निकालें, अन्नदान 5-10 रुपए रोज निकालें, 30 दिन में इकट्ठा करके उसे गौरी गोपाल तक पहुंचाएं। आप आए तो लाएं, या फिर आटा दाल जो आपसे बने, महीने भर का एक दिन की मुट्ठी मुट्ठी के हिसाब से करते रहो घर बैठे। आप घर से रोज चावल दाल कैसे भेजोगे? तो मुट्ठी मुट्ठी भर, जो 30 दिन में 30 मुट्ठी होगी, उसकी सेवा पहुंचा सकते हैं कि भाई ये 30 मुट्ठी का हम सहयोग करेंगे। ये सेवा है जो आप 12 महीने कर सकते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में, 2-4 रोटियों की सेवा आप ले लो कि भाई हमारी तरफ से 5, 10, 20, 50, 100, 200 रोटी हमारी तरफ से नित्य। माता धरा ने संतों की सेवा करके कृष्ण को पा लिया, हम भी पाएंगे भगवान को तो सेवा करके ही पाएंगे, बस इतना याद रखिए।
आज मैया यशोदा ने कन्हैया को दूध पिलाया, चूल्हे पर चढ़ा दूध उफन गया, तो लाला को छोड़कर चूल्हे का दूध उतारवे चली मैया। भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। घड़ा किसका प्रतीक है? बोलो। घड़ा मैया यशोदा की सारी मटकी तोड़ दी कन्हैया ने। घड़ा, मटकी मतलब, मटका मतलब घड़ा, घड़ा घड़ा मटका। घड़ा किसका प्रतीक है? चलो बताओ। घड़ा अभिमान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अभिमान। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा कि जब आदमी मरता है तो उसकी राख घड़े में ही चलती है। अमीर होगा तो उसकी राख क्या सोने के घड़े में जाएगी, सोने के लोटे में जाएगी, कि चांदी के बर्तन में जाएगी? अमीर हो या गरीब, सबकी राख घड़े पे ही जाती है। छोटा सा घड़ा। बोलो हाँ। उस घड़े को ले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अस्थियां जा रही, फूल जा रहे हैं। उन्हें फूल भी कहते हैं, अस्थियां भी कहते हैं, राख भी कहते हैं। बोलो हाँ। आप लोग क्या कहते हैं? क्या? अस्थियां किस में जा रही हैं? वो घड़े में जिसकी अस्थियां हैं वो कौन था? बड़े घमंड में रहने वाला एक आदमी था। बड़ी बड़ी गाड़ियों का घमंड, बड़े बंगले का घमंड, मैं ये मैं वो। आ गए ना 100 रुपए 50 रुपए के घड़े में। बोलो हाँ। ज्यादा कोई घमंड करे तो उसके जन्मदिन में उसको एक घड़ा गिफ्ट करो, 50 रुपया वाला। पूछेगा ये क्या है? महाराज आप इसी में समाओगे एक दिन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन घड़े में समा जाएंगे? अब बताओ हम घमंड किसका करें? घमंड वो लोग करें जिन्हें ये पता नहीं है कि घड़े में समाना है। हमें तो पता है कि एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। हमारी औकात क्या है? मुट्ठी भर राख। फूंक मारने से वो राख उड़ जाएगी। अब बताओ जब हम राख हैं तो घमंड किस बात का करें? जो घमंड करते हैं शायद उन्हें अभी याद नहीं है कि घड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा। क्यों जी? बात सही है। इसलिए जो भूल गए हैं घड़े को, उन्हें जरा घड़ा याद दिला दो। भाई साहब ये घड़ा गिफ्ट है, ले लो। घड़ा अभिमान तोड़ देता है। सही है कि नहीं? इसलिए ज्यादा घमंड की बड़ी बड़ी बातें ना किया करो, सादगी से रहा करो। 4 पैसे ईश्वर दे दें तो चलो, उड़ो मत। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी। तुम्हारा क्या चलेगा? तुम्हारे घर तो माटी के हैं। जितना सादा जीवन जी पाओ जी लो, सादगी से रह पाओ रह लो। क्यों? बात सही है कि गलत है? सादगी सबसे बेस्ट। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जड़ जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो
अकेला उड़ा। हंस जब भी उड़ता अकेला। इसलिए कहता हूं, जरा भी घमंड ना पालना, जरा भी अभिमान ना पाल लेना, क्योंकि चला किसी का नहीं, तुम्हारा क्या चलेगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कभी अभिमान नहीं करता, कभी ये दास अनिरुद्ध बड़ी 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 बातें नहीं करता। क्या करें साहब, हम जैसे संसार में कितने आए और कितने चले गए। किसका टिका है कि हमारा टिकेगा। बात सही है मेरी मां कि नहीं? क्यों मैया? तो आज से कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे कि कभी अभिमान नहीं करेंगे, कभी इस घमंड में नहीं रहेंगे। ये कर्म भूमि है, ज्यादा अभिमान करके ना जी पाओगे। एक छोटी सी कहानी है इस घमंड की, कहो तो सुनाऊं? सुनाऊं? एक कुत्ता था। कौन था? कौन था? वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, छकड़े के नीचे दो बैल, बैल के सेंटर में, दोनों बैलों के बीच में। तो गधा ने पूछ लिया, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? तो बोला कि मजे में हूं। गधे ने कहा कुत्ता ठीक हो? कुत्ता बोला सब तो ठीक है, पर अभी लोड ज्यादा है काम का। तो गधे ने पूछा कुत्ता तुम्हें कौन सा लोड है? बोले ये गाड़ी हम चला रहे हैं यही लोड है। कुत्ता बोला गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला यार इतना झूठ ना बोलो, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हो। कह दी ना तुमने गधों वाली बात। कुत्ता ने कहा कि गाड़ी हम चला रहे हैं, ये तो हमारे बॉडीगार्ड हैं बैल दो, किसान ने हमारे लिए बॉडीगार्ड रखे हैं। ठीक है। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई। अब तो कुत्ता को कन्फर्म हो गया कि मैं ही चला रहा। गधा बोला चल, तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब आपको बताना है कि गाड़ी कौन चला रहा था। बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, पर ये कुत्ता क्या कह रहा है? हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। इसी तरह सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। उस कुत्ते से ज्यादा और कुछ हालत नहीं हम लोगों की। झूठा ही अभिमान, हमने ये किया। अच्छा बताओ मैया आप क्या करती हो? टीचर है। कितने लोगों का पेट भरते हैं आप? बच्चों का? कितने बच्चे हैं? 40? 40 बच्चे हैं आपके? बढ़िया है। 40 बच्चे हैं आपके? अरे वाह, तो आपका नाम तो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, 40 बच्चों की माँ। अच्छा। अच्छा ये बताओ मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? आ, कितने?
आप कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? कोई कहता हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, कोई कहता हम 4 लोगों का, कोई 6 लोगों का। हम आज तक इस गलतफहमी से बाहर नहीं आ पाए। हम सबको ये लगता है कि हम पेट भरते हैं, हम करते हैं। काश हमें ये समझ आ जाता कि हम नहीं करते। पालनहार भगवान, पेट सबका भगवान भरते हैं, पर हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि हम भरते हैं। इस गलतफहमी से बचना है। कोई किसी का पेट नहीं भरता। एक राजा था, इसकी भी एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों से पूछा भरी सभा में, बेटी बताओ तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा पिताजी हम आपका खाती हैं, आपका पहनती हैं, आप खवाते हो। दूसरी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? आपका। मंत्री से पूछा मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री महाराज हम तो आपका खाते हैं, आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे पालनहार हो। प्रजा से पूछा प्रजा आप किसका खाती हो? प्रजा महाराज आप हमारे राजा हैं, हम तो आपका खाते हैं, आप खिलाते हो हम सबको, आप हमारे पालनहार हो। चौथी बेटी से पूछा तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। छठवीं बेटी से पूछा बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। 7वीं बेटी, सबसे छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका खाती हो? तो उस बेटी ने कह दिया पिताजी मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया हुआ ही खाती हूं। मेरे पालनहार तो भगवान है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, उससे तो लगा कि इतने मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। राजा ने 6 बेटियों का विवाह बढ़िया राजाओं से किया, बड़े बड़े घरों में, पर 7वीं बेटी के लिए कह दिया कि जाओ ऐसा लड़का ढूंढ के लाओ जो जंगल में बिल्कुल रोगी हो, मरने वाला हो। मैं अपनी बेटी का ऐसे लड़के से ब्याह करना चाहता हूं जो बिल्कुल गरीब से गरीब हो, निर्धन से निर्धन और बीमार भी हो, मरने वाला। जाओ। अब उस लड़के के लिए लड़का ढूंढने चले। ढूंढते ढूंढते कोई ऐसा नहीं मिला कि कोई गरीब था तो रोगी नहीं था। भाई गरीब तो बहुत थे पर रोगी नहीं था। भाई शरीर से तो गरीब आदमी और टंच होता, स्वस्थ होता है, मजबूत होता है। कोई मिला नहीं। पर जंगल में एक लकड़हारा, वो जंगल में पड़ा कई दिन से, उसके कोई रोग हो गया। लकड़ी बेच करके जो कमाता वो परिवार, उसके अपने माँ बाप की सेवा करता। जवान लड़का था, बीमार हो गया और गरीब तो था ही, लकड़हारा है। महाराज मिल गया लड़का, ये रहा। राजा ने उसी जंगल में लाकर अपनी बेटी को बस एक कपड़ा पहनाकर, साड़ी, और शादी कर दी। 1 रुपया नहीं दिया बाप ने, ना इतना सा कुछ दिया, ना इतना सपोर्ट किया, शादी कर दी। और वो लड़की भी खुश, कोई बात नहीं, जो मेरे भाग्य का है वो मुझे मिलना है। बाप कितना भी अच्छा दे पर भाग्य में जो है वो तो मिलता ही मिलता है। लड़की अब उस लड़के के साथ जंगल में रह गई। वहीं पर उसने एक कुटिया बनाई। पति से पूछा कि आप कौन हो और आप जंगल में कैसे? उसने पूरी बात बताई कि हम गरीब हैं, गुजारा इस तरह से करते हैं। हम जंगल में आए, हमारे पेट में दर्द हुआ, वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, बड़ी पीड़ा है, रोग हो गया। उसकी पत्नी ने अब उसका ख्याल रखा। वो जंगल की लकड़ी काटी, बाजार ले गई। अब वो रानी की, राजा की बेटी बाजार में लकड़ी बेचने लग गई और जो पैसा मिलता उससे साग भाजी लाती, पति के लिए कोई दवाई लाती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया। वो अपने पति के लिए दूध लाती, भोजन प्रसादी कराती, दूध पिलाती। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा था उसी जंगल में, तो थोड़ा सा दूध वो
नाग नागिन को भी रखती। तो नाग नागिन ने सोचा कि ये कितनी अच्छी लड़की है, ये हमारा पेट भरती है, यदि इसे पैसा मिल जाएगा तो ये समाज की खूब सेवा करेगी। तो नाग नागिन ने सोचा कि अपने पास तो बहुत सोना, भाई नाग के पास तो मणि बड़ी सब ना होती है, जहां धन दौलत होती वहीं बैठा रहता है। तो नाग ने उसके सपने में जाकर कहा कि जहां हम रहते हैं वहां तुम खोदो, तुम्हें धन मिलेगा। उसने खुदाई की, उसे धन मिला। उसने अपना एक राजमहल बनाया, उसने पैसे के बल पर नगर बसाया, वो राजा बन गया, उसका पति वो रानी बन गई। और अखंड वो अन्न क्षेत्र चलाते, लंगर भंडारा, कोई भी आओ उसके नगर में कोई भूखा नहीं रहता, सबकी सेवा। एक दिन वो लड़की अपने हाथ से जब भोजन परोस रही थी तो देखा कि उसका बाप लाइन में बैठा है और उसकी 6 बहनें लाइन में बैठी। तो वो तो पहचान गई। पूछा उसने कि पिताजी आप? बाप बोला कौन पिताजी? अरे हम आपकी छोटी बेटी, अपना भाग्य का खाती हूं मैं। बोला था हाँ अच्छा, तुम्हें तो मैंने लकड़हारे से ब्याहा था, गरीब से, तुम ये सब राजपाट तुम्हारा है? हाँ बेटी ये सब कैसे आया? पिताजी कहा था ना कि जो भगवान के आश्रित है उसकी चिंता भगवान करते हैं। हम तो भगवान का खा रहे थे ना, हमारे पालनहार तो भगवान थे ना। पर ये बताओ कि आपकी ये दुर्दशा कैसी हो गई कि अब रोटी के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तब उसने कहा बेटी हमारा राज्य लुट गया, हमारे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और सब छीन लिया, हमारे दामादों ने भी सपोर्ट किया, उनका भी छीन लिया, ये तेरी बहन है सब यहां देख दर दर की ठोकर। अब इनके पास पेट भरने को रोटी नहीं। बाप ने जिन्हें राजाओं के घर ब्याहा उसके पास रोटी नहीं है, और जैसे लकड़हारे को ब्याहा वो महारानी बन के रह रही है। यही ईश्वर का खेल है। इसलिए ये आप तय नहीं करते कि अमीर कौन होगा गरीब कौन होगा, आप तो बस मेहनत करिए, कर्म करिए। अमीरी गरीबी आप तय नहीं करते, ईश्वर तय करते हैं। इसलिए बस मेहनत करिए, कर्म करिए, और ये मत कहिए कि मैं किसी को खिलाता हूं या मैं किसी का पालन पोषण करती हूं या करता हूं। नहीं, सबके पालनहार भगवान है। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाएं जो चल रही, कौन कर रहा? भगवान कर रहे, हम सब निमित्त बन के कार्य कर रहे। इसलिए मेरी मां, हम सब किसका खाते हैं? जोर से, भगवान का। पालनहार कौन? आप किसे खिलाते हो? आप क्या करते हो? कुछ नहीं। प्रकृति परमात्मा आपसे सब कराते हैं, आप कुछ नहीं करते। प्रकृति विधाता जो आपसे, देखो जो आप चाहते हैं वो नहीं होता, जो प्रकृति चाहती है परमात्मा चाहता वो विधान बनता है और वो होता है कि नहीं। कई बार आपका मन नहीं है वहां जाने का, फिर भी आपको जाना पड़ता है। कई बार मन है वहां जाने का, फिर भी जाना नहीं हो पाता। मतलब आपके चाहने से होता तो जो आप चाह रहे हैं वो हो जाता, पर आपके चाहने पर भी कोई है जो होने नहीं दे रहा है। क्यों जी, बात सही है? चलो बताओ, आपका चाहा होता है या नहीं होता? जोर से। नहीं होता। इसलिए जब आपका चाहा होता ही नहीं है, इसलिए चाहो ही मत। मेरा चाहा कुछ नहीं होता, मेरे भगवान का चाहा सब कुछ होता है। इसलिए अपनी चाह को कर दो डिलीट और ईश्वर की चाह में मिल जाओ, ईश्वर की मर्जी में मिल जाओ। मेरी मर्जी शून्य। मैं डिसाइड नहीं करूंगा कि मैं कैसा बनूंगा, भगवान डिसाइड करेंगे कि मैं कैसा बनूंगा। आप डिसाइड नहीं करते कि आपके बच्चे क्या बनेंगे बड़े होकर। कर लो डिसाइड। तुम सोचोगे कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, पर प्रकृति विधाता जो बनाना चाहेंगे वो बनेगा। कई बार डॉक्टरी पढ़ के, डॉक्टर का ज्ञान पाके वो कुछ और बन जाता है।
बोलो हाँ। आपने पढ़ाई किसी और चीज की आप बन कुछ और गए। ऐसा होता है कि नहीं? क्यों ऐसा हो? क्योंकि आप किसी के आधार पर, किसी के द्वारा काम कर रहे हैं। आप नाचने वाली पुतली है। आपको नचाने वाली शक्ति का नाम परमात्मा है। वो चाह रहा है जैसा वैसा होगा, आपके चाहे कुछ ना होगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैं कुछ नहीं सोचता ना चाहता, ज्यादा टेंशन नहीं पालता। जो होना प्रकृति चाहेगी, जो हमारे लिए क्या बेहतर है, ये हम प्लान क्यों करें? हमारे भगवान ने कर रखा होगा ना प्लान, हम उसी में खुश हैं। हम अपनी मर्जी चलाते ही नहीं। जब होने ही नहीं तो चलाएं क्यों? परेशान क्यों हो? हमें पता होना धोना कुछ नहीं है। क्यों मैया? मैया क्या बोलती तू? क्या होना है आपकी मर्जी से? हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान चाहेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए अपनी चाह को कर दो जीरो। मेरी कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। मैं ऐसा बना। चलो बताओ, ये दास अनिरुद्ध कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? तो बताओ, मुझे ऐसा किसने बनाया? मुझे ऐसा, मैं स्वयं भी अपने को ऐसा बना सकता था क्या? क्या मैं स्वयं भी सोच सकता? मैंने कभी नहीं सोचा कि इस शरीर से माताओं की सेवा होगी, इस तरह की अखंड रसोई चलेगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा। इसकी मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, मैं तो मैनेजमेंट भी नहीं जानता। पर आज बड़े बड़े मैनेजमेंट वाले यहाँ के मैनेजमेंट को देखते हैं, सीखते हैं। मैंने तो ये पढ़ाई ही नहीं पढ़ी। तो मैंने कुछ किया नहीं। जैसा प्रकृति को, भगवान को बनाना था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मुझे वैसा बना दिया, और अपना वैसे ही काम भगवान करा रहे हैं, मुझे और आपको निमित्त बना के। बात समझ में आ रही है? हम और आप कुछ भी नहीं है। हमारा आपका अस्तित्व जीरो है, शून्य है। बात सही है? हम कौन है? शून्य। हमारी इस धरती पे क्या भूमिका है बताओ? इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है जरा बताओ? इतना बड़ा ये संसार, इतनी बड़ी आकाश गंगा, इतना बड़ा अंतरिक्ष, इतना विराट ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है पृथ्वी। उस पृथ्वी के 206 देशों में एक देश है भारत। उस भारत के इतने सारे राज्यों में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने बड़े विशाल, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है मथुरा। मथुरा के एक छोटा सा स्थान वृंदावन। वृंदावन के एक छोटे से स्थान में गौरी गोपाल। गौरी गोपाल के एक छोटे से 2x2 की भूमि में हम और आप बैठे हैं। क्यों जी, बात सही है? 2x2 के एरिया में आप लोग बैठे हैं। अब बताओ, हमारी क्या हैसियत है इस पूरे ब्रह्मांड में? हम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, और ना रहेंगे तो क्या रुक जाएगा? ना हमारे होने से कोई फर्क पड़ना, ना तो हमारे ना होने से कोई फर्क पड़ना। हम केवल तिनके की तरह है। तिनका, हवा चले तो तिनका इस तरफ उड़ जाए, वहां से हवा चली तोड़ के इस तरफ आ जाए। तिनके का कोई मन नहीं है, वो हवा उसे उड़ाती रहती है। बादल के कोई पांव नहीं होते, हवा जिस दिशा की चल जाए बादल उस तरफ चल पड़े। पूरब की तरफ हवा जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ हवा जा रही है तो बादल भी। हम तो वो बादल हैं, वो तिनके हैं जो अपने से नहीं चलते। मेरे भगवान जिस तरफ उड़ा देते हैं हम उस तरफ उड़ जाते हैं। जो करा लेते हैं वो कर लेते हैं, जो बुला देते हैं वो बोल लेते हैं। इन हाथों से जितना करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हो रहा है। हम तो बिना हाथ पांव के बादल हैं। बादल किसके आश्रित होके चलता है? बोलो।
बोलो। हवा। बादल किसके आश्रित है? हवा के। उसी तरह हम किसके आश्रित हैं? हाँ, इसलिए बादल बनो। हवा ईश्वर है। ज्यादा परेशान होने का नहीं, बिंदास जीने का। और जब मौत आए तो चुपचाप मरने का। ज्यादा परेशान होने का नहीं, भगवान ने मार दिया, ये आएगी मौत तो मर जाएंगे। जीवन उन्होंने दिया तो मृत्यु भी वही देंगे। जब जीवन देने में हम प्रसन्न, जीवन पाकर प्रसन्न हैं, तो मृत्यु पाकर भी प्रसन्न ही रहे। क्यों मेरी माँ? सही है। इसलिए हम ज्यादा टेंशन में नहीं रहते। हम ज्यादा परेशान हो, ज्यादा क्या होते नहीं परेशान। कोई हमें परेशान करता भी है तो हम परेशान नहीं होते। करने वाला ही परेशान हो जाता है जो परेशान कर रहा था। हाँ, कर करके परेशान परेशान हो गया, हम नहीं हुए परेशान। क्यों? हमें पता है कि हम कुछ नहीं करते। हम बोलते हैं, ये भी भगवान बुलवा रहे हैं तो बोल रहे हैं, वरना वो ना चाहे तो मैं एक शब्द ना बोल पाऊं। वो ना चाहे तो मैं एक पांव ना चल पाऊं, एक कदम ना चल पाऊं। वो ना चाहे तो मैं एक तिनके को ना देख पाऊं, एक शब्द ना सुन पाऊं। दिल अभी धड़कना बंद कर दे तो यहां धरा है, उठा ना पाऊं मैं ऐसे। बात सही है कि गलत है? इसलिए अभिमान किसका करूं ये और बता दो। बिना अभिमान के कार्य करो। चलो एक बात बताओ, आप वृंदावन अपनी मर्जी से आए कि भगवान की प्रेरणा से आए? आप लोग दान करते हो तो अपनी मर्जी से करते हो या भगवान प्रेरणा करते हैं तब करते हो? गौरी गोपाल में सेवा वृद्ध माओं की होती है, संतों की होती है, गाय की होती है, विद्यार्थियों की होती, भक्तों को भोजन मिलता। किसकी मर्जी से? भगवान की मर्जी से। हम यहाँ बैठ के कथा सुनाते किसकी मर्जी से? आप लोग आते किसकी मर्जी से? आप लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए दान करते किसकी मर्जी से? जब आप दान करते गौरी गोपाल में तो समझ लो कि ईश्वर की मर्जी है कि आपका भी हिस्सा माताओं की सेवा तक, संतों की सेवा तक पहुंचे। इसलिए भगवान आपसे ये सेवा का कार्य कराते हैं। तो एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, भगवान अपना काम सबसे कराते हैं। हम सब नाचते हैं और भगवान हमें सब ही नचावत राम गुसाई। हम नाचने वाले हैं और विधाता, इसलिए चुपचाप नाचते रहो, ज्यादा किंतु परंतु ना करो। इसलिए दास अनिरुद्ध नाचता रहता है। हम ज्यादा परेशान कब होता है व्यक्ति? जब वो ये कहता है यार मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ये बनूंगा। नहीं, प्रभु आपको जो बनाना बनाओ। हम पढ़ें, हम मेहनत करें, हम अपना कर्म करें, फर्ज पूरा करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। ईश्वर फल देंगे। मैंने कर्म किया, आपने कर्म किया, फल ईश्वर देंगे। मैया भगवान कृष्ण को मटके तोड़ने पर, इसलिए भगवान ने मटकी तोड़ दी। जब आदमी ज्यादा मनमानी करता है तो भगवान उसका मटका तोड़ देते हैं, मतलब घमंड तोड़ देते हैं। क्या तोड़ देते हैं भगवान? घमंड तोड़ देते हैं। भगवान ने घमंड तोड़ दिया। मैया ने कन्हैया को पकड़ा, ऊखल से बांध दिया। भगवान ने 2 अंगुल की रस्सी छोटी कर ली, कृपा की, बाद में बांध दिया। मैया ने ऊखल को टेढ़ा किया। नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे। कौन से पेड़ लगे थे? यमलार्जुन के। अर्जुन का पेड़ लगा था 2। अर्जुन के वृक्ष होते ना, अर्जुन की छाल का लोग काढ़ा पीते हैं। अर्जुन के वृक्ष लगे थे। उनका नाम था नलकूबर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र थे।
भगवान दोनों के बीच से निकले और दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। उनमें से दो कुबेर के पुत्र निकले। ये दो कुबेर के बेटे थे। श्राप दिया नारद जी ने तो ये वृक्ष बन गए थे, क्योंकि ये संतों का अपमान करते थे पिछले जन्म में। नारद जी ने श्राप दे दिया कि वृक्षों की तरह तुम खड़े हो, संतों के लिए सिर भी नहीं झुकाते, जाओ वृक्ष बन जाओ। बाद में कहा क्षमा करो, तब कहा कि भगवान की कृपा से, भगवान कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने कृपा की और दोनों ने स्तुति की। कह दिया कि प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, सदा मैं आपकी भक्ति करूं। भगवान ने कहा तथास्तु। नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। फिर अघासुर आया भगवान को मारने, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी भगवान के परीक्षा लेने आ गए। भगवान ने ब्रह्मा जी का भी अभिमान भंग किया। बछड़े और ग्वालवाल चुरा कर चले गए। बाद में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, राधा रानी से कृष्ण का विवाह कराया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। एक बार धेनुकासुर पर भगवान ने कृपा की। कालिया नाग पूरा दूषित कर रखा था। काली दह पर कूद कर भगवान ने कालिया नाग के जहर से काली दह को बचाया और कालिया नाग को रमण द्वीप की ओर भेजा। भगवान जल के जहर को समाप्त करते। आज भी यमुना जहरीली हो गई, नाले इत्यादि प्रदूषित हो गई, आज भी जहर से बचाने की जरूरत है। प्रलंबासुर का उद्धार किया। गोपियों ने वेणु गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वै जयंतीम चमालाम। भगवान कितने सुंदर सुंदर से अधर, सुंदर से कानों में कनेर के पुष्प कुंडल लटक रहे हैं, सुंदर सुंदर। एक दिन भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। क्या चुराए भगवान ने? क्या चुराए? क्यों चुराए? क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। अच्छा बताओ, निर्वस्त्र होकर नहाना सही है कि गलत है? क्यों मैया? इसलिए कहते हैं भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, कहीं निर्वस्त्र होके नहाने की गलत परंपरा ना समाज में बन जाए। गोपियां नहा रही थी नदी में, यमुना जी में, पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र। भगवान ने कही तो गजब है, कपड़े चुरा लिए। बाद में कहा कि ऐसा नहीं करना, कपड़े वापस कर दिए। समाज को गलत दिशा में जब समाज जाती है तो भगवान स्वयं अवतार लेकर भटकी समाज को सही दिशा देते हैं कि ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता। इसलिए गुरु का काम क्या है? गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर लाना। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। अच्छा, यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, भगवान को लगी, गैया चराने गए भगवान जंगल, तो उन्हें लगी आई भूख भगवान कृष्ण को। तो वहां पंडित जी ने यज्ञ कर रहे थे जंगल में, वहां उनकी कुटिया थी। तो पंडित जी से मांगा, ब्राह्मण देवता भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो ब्राह्मण यज्ञ करता, चलो भागो, ये यज्ञ हो रहा है। सोचिए, यज्ञ कर रहे थे पर कोई आ गया तो उसे भोजन नहीं करा रहे थे। तब यज्ञ करते ब्राह्मणों की पत्नियों ने देखा कि कोई छोटे छोटे बच्चे आए हैं। वो ये नहीं जानती थी कि ये भगवान है, वो ये जानती थी कि बच्चे हैं। बुलाया और यज्ञ करता ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। और जब भोजन कराया तो भगवान ने दर्शन दिया कि मैया तुम बच्चा समझकर खवा रही हो, आज आपको हम भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इसलिए किसी को निराश ना करो।